और ये जो आप कलरफुल सिटीज देख रहे हैं, ये सारे वो शहर हैं। भाई जिसने तारीख लगाया था उसका हाथ मत कटवा दीजिए। ये ब्रिटिश का है गेट। सोलह सौ 1848 में किला मुबारक यानी लाल किले का उद्घाटन हुआ। 9 सालों की मेहनत, कारीगरी और इंतजार का हासिल था ये किला। 2 धुरियां किले को 3 भागों में विभाजित करती थी, जनता, मर्दाना और जनाना। रंग महल से होते हुए बाजारों के मध्य से बाहर चांदनी चौक की ओर जाती हुई पूर्वी पश्चिमी धुरी जनाने को मर्दाने से अलग करती थी। उत्तरी दक्षिणी धुरी और पूर्वी पश्चिमी धुरी दीवान आम में एक दूसरे को परस्पर विभाजित करती थी। उत्तरी दक्षिणी धुरी शाही भवनों को सार्वजनिक स्थानों से अलग भी करती थी। कहा जाता है कि किले में शाही घराने के लिए कई बाजार थे। इनमें से सबसे आलीशान था छत्ता बाजार। छत्ता बाजार से बाहर निकलते ही आंगन के परे किले का शासकीय प्रवेश द्वार यानी कि नौबत खाना था। नौबत खाना से होते हुए दीवाने आम के दरबार में प्रवेश किया जाता था। यह वह दरबार था जहां प्रजा शहंशाह से मिल सकती थी। शासकीय समारोह और त्योहार भी यहाँ मनाए जाते थे। दीवाने आम से आगे किले के सभी हिस्सों में शाही परिवार के अलावा किसी का भी प्रवेश वर्जित था। बाग, प्रशासनिक भवन, निवास और मनोरंजन के कक्ष, इन सब में शाही घराने के ही लोग जा सकते थे। दीवाने आम के ठीक पीछे रंग महल था। यहाँ शहंशाह और शाही परिवार नृत्य और संगीत की महफिलों का आनंद लेते थे। रंग महल के बाईं ओर खास महल था जो बादशाह के निजी आराम और मुलाकात का महल था। इसके आगे दीवान खास था। यहाँ शहंशाह अपने मंत्रियों से दरबार के मामलों पर परामर्श किया करते थे। और यही था हिंदुस्तान का प्रसिद्ध सिंहासन तख्ते ताऊस। सिंहासन के छत पर 2 मोर पक्षियों के बीच चढ़ा था दुनिया का सबसे नायाब और तख्ते ताऊस की शान कोहिनूर। बादशाह के निवास के बगल में खूबसूरत हमाम था जो खास शाही परिवार के आदमियों के लिए था। पूरे लाल किले के खूबसूरत भवनों में और साथ ही हयात बख्श बाग, मेहताब बाग, सावन भादों और मुमताज महल में यमुना का बेहतरीन पानी नहरे बहिश्त या स्वर्ग की धारा में बहता था। 200 वर्षों तक लाल किले ने कई आक्रमणों का सामना किया और मुगलिया सल्तनत और पूरे हिंदुस्तान का दिल बनकर मजबूत खड़ा रहा। लेकिन 1857 में अंग्रेजों ने आजादी की पहली लड़ाई के जवाब में किले पर धावा बोल दिया। किले की लगभग 80% इमारतों को नष्ट कर दिया गया और उनकी जगह ले ली अंग्रेजों की बैरकों ने। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आजादी की पहली लड़ाई के लगभग 100 साल बाद भारत स्वतंत्र हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने
पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया। तब से आज तक हमारे देश की एकता का प्रतीक बनकर यह लाल किला गर्व से खड़ा है। जो यूज़ हुआ करता था वो सामान है। उर्दू में कहते हैं नौबत, इसीलिए इस बिल्डिंग का नाम नौबत है। आगे से 9 खिड़कियां भी हैं, पीछे से ऐसे 5 खिड़कियां। और ये सारे खून भर जा रहा है। ये हमारी गाइड है। यहाँ पे शाहजहां करते थे अपनी पब्लिक से वर्क। ये शाहजहां का सिंहासन है, नीचे टेबल यहाँ पे बैठते थे। तस्वीर खड़े होते हैं जो प्रजा की बात शाहजहां तक पहुंचाते हैं। शाहजहां का सिंहासन है। लग जाएगा इसमें। हम आपको बता दें ये एक लाल किले का म्यूज़ियम है, जिसके अंदर हमने 100 रुपये का टिकट लिया है तब जाके। ये देखो ये पूरा मैप है। पहले शाहजहां आबाद होया करता था, पहले लाल किला इतना बड़ा ये था पहले। जितने ये नंबर लिखे हुए हैं ना, बस इतने ही बचा है। ये सब अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया था। ये वाइट नदी के लिए ये शायद यमुना नदी है, और यमुना नदी के चारों ओर बीच में लाल किला है। ये लिस्ट है। और अभी आप खड़े हो साइन पॉइंट। जैसे आप इससे नीचे उतरोगे ना म्यूजियम से, सामने शाहजहां के पास या मुगलों के पास शाहजहां के पास गार्डन होते थे, क्या करेंगे, और जिनमें जिनमें ये सब उगाते थे। हाँ। ये नौबत खाना है, जो वाले तुमने पता है ना, पहली बिल्डिंग अभी देखो। इसके आगे हार्वर्ड नहर भी थी, इसमें भी यमुना का पानी चलता था। ये तो हमारे पास ये है। और नौबत खाना बचा सारा यमुना का पानी किले में चलता है। किले के टेम्परेचर वो मेंटेन करते हैं, ठंडा रखते हैं। कूलर पहले से तो थे नहीं उस टाइम पे। आगे ये बीच में शाहजहां की मसाजिंग टेबल है, जिसमें शाहजहां इस तरीके से मसाज किया। उसके बाद ये खाने का कावे है, जो आप देख रहे हैं ना बाथटब, ये सब तरह। तो शाहजहां जब स्टीम बाथ लेते थे तो कैसा फ्रेग्रेंस आता था, और उसे पास आके स्मेल करोगे ना आपको भी आएगा। सर वीडियो मत बनाओ। कपड़े पहना करते थे शाहजहां, पर जो एक बार कपड़ा पहन लिया उसको दोबारा नहीं दोहराते थे हमारी तरह। ये दीवाने खास है, और ये सिंहासन होया करता था। और ये जो देख रहे हो ये कोहिनूर है, और ये इस समय यहाँ पे नहीं है। ये सिंहासन था। ये सब शाहजहां खाया करते थे। दही का गोश्त, ये सब दस्तरखान पे ये खाया करते थे। खास महल, एक इन लोगों ने यहाँ पे राज किया है, जिनके फ़ोटो लगी हुई है। ये जो लास्ट वाले थे ये थे बहादुर शाह जाफ़र, और जो फर्स्ट वाले थे शाहजहां। हाँ, लास्ट टाइम का ये था बहादुर शाह। पीठ पाट के सब कब्जा कर दिए। हाँ,
था जब आक्रमण किया नादिर शाह ने, तो ये सब था। नादिर शाह ने लाल किले पे कब्ज़ा करने के बाद उसने पूरी पुरानी दिल्ली पे भी कब्ज़ा कर लिया था। ये सब की तभी की फ़ोटो है। ये सब था, ऐसे में तोड़ दिया था लाल किले को बीच में। और पहला लाल किला इतना बड़ा था, ये जितने बीच में देख रहे हो ना ये सब। और जब अंग्रेज़ों ने इस पर आक्रमण किया तो फिर ये इतना बचा था। ये जो ब्लैक वाली बिल्डिंग है ना, ये सब बच रखी है, बस इतना है। बाकी का सब वो पार्क वगैरह बना दिया, ऐसे था। और जब ये ऐसे तोड़ दिया था उसने ये बड़े बड़े पत्थरों में, तो उसके पत्थर आज भी ऐसे है। ये जो पत्थर वगैरह लगे हैं, ये सब ऐसे पत्थर है, इसी के पत्थरों से इनको बनाया गया दोबारा। और ये सब अमन, ये क्या था? ये जब आज़ादी मिली तब था, ये पहली बार झंडा फहराया गया। ये देखो देखो, इसी का साउंड आएगा। ये सब बीच में ये क्या था?